मालेगांव शहर के अंदर ऐसी कई फेमस डिशें हैं जिसे हम बता रहे हैं दोस्तों। मालेगांव शहर के अंदर रमज़ान महीने में कई फेमस डिशें होती है, उन्हीं के बारे में आज हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों आज हम जिस डिश के बारे में जानकारी दे रहे हैं उसे खाने के लिए रमज़ान महीने के अंदर साल भर इंतज़ार करना पड़ता है। पूरा साल सिर्फ और सिर्फ ये रमज़ान में ही ये डिश बनाई जाती है मालेगांव शहर के अंदर। इसे बोलते हैं दोस्तों मालपुआ। मालपुआ खाने के लिए आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। मालपुआ खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये रमज़ान महीने में ही बनाया जाने वाला खाना है जिसे मालपुआ कहा जाता है। दोस्तों इसे खाने के लिए रात में 2-2, 3-3 बजे रात तक लोग यहाँ पर भीड़ जमा रहती है इसी तरह से। और इसे बनाने के लिए जो मसाले उपयोग किए जाते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं। दोस्तों इसमें कई पौष्टिक आहार मिलाए जाते हैं, इसी से ये बनाया जाता है। ये खाने के लिए दोस्तों हमें साल भर इंतज़ार करना पड़ता है। रमज़ान महीने की रातों में ही ये डिश मिलती है मालेगांव शहर के अंदर। इसे बनाने के लिए मालेगांव शहर से ही इस डिश की ईजाद हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ मालेगांव में ही बनाया जाने वाला मालपुआ है जिसे मालेगांव वालों ने ही ईजाद किया है। दोस्तों इसको बनाने के लिए कई मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, कई ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि आप काजू, बादाम और बहुत सी चीज़ें इसमें लगाई जाती है, बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। कई ड्राई फ्रूट को डालकर, अंडे को फेंट कर, कई मसालों को मिलाकर इस तरह से ये मालपुआ बनाया जाता है। आपको फुटेज में नज़र आ रहा होगा कई ड्राई फ्रूट से तैयार किए जाने वाला ये मालपुआ सिर्फ और सिर्फ रमज़ान महीने में मालेगांव शहर के अंदर मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट डिश होती है दोस्तों ये, और इसे खाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रमज़ान महीने में ही ये डिश मिलेगी। देख लीजिए इसे बनाने की तरतीब किस तरह से। कई मसालों को मिलाकर, ऐसे अंडे वगैरह मिलाकर, कई प्रोटीन को मिलाकर ये मालपुआ तैयार होता है। बहुत ही शानदार डिश होती है, बहुत ही स्वादिष्ट डिश होती है और हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है दोस्तों। इस मालपुआ को खाने के लिए रात भर लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं। मालेगांव शहर के अंदर पूरी रात इसी तरह से भीड़ होती है। इस मालपुए को बनाने के लिए कई तरतीब होती है। अंडे वगैरह को मिलाने के बाद इस तरह से उसे तेल में फ्राई कर दिया जाता है। तेल में फ्राई करने के बाद ऐसे काजू बादाम के कई आइटम लगाए जाते हैं, उसके अंदर कई ड्राई फ्रूट लगाकर इस तरह से तला जाता है और इसे तैयार किया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट डिश होती है मालेगांव शहर के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ रमज़ान महीने में खाए जाने वाली डिश है। ये देख लीजिए कई ड्राई फ्रूट लगाकर, कई ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाला जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद डिश होती है ये। और इसे लगाने के लिए इस तरह से एक प्लेट के अंदर इस तरह से तैयार किया जाता है। मालपुए के ऊपर कई मलाई बर्फी, कई चीज़ें लगाई जाती है, दूध वगैरह, काजू बादाम वगैरह, इस तरह से बहुत से आइटम इसके ऊपर लगाए जाते हैं और इस तरह से ये तैयार होता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट डिश है, बहुत ही मीठी डिश होती है और बहुत शानदार लगती है खाने के अंदर। आपको फुटेज में नजर आ रहा होगा, निहायत ही शानदार डिश ये मालेगांव शहर के अंदर ये ईजाद हुई है और यहीं पर बनाई जाती है। मालेगांव शहर के अंदर से ही इसकी ईजाद हुई है और यहीं से इस खाने की स्टार्ट हुआ है। दोस्तों देख लीजिए किस तरह से इसको स्वादिष्ट बनाया जा रहा है और तरीके से कई मलाई बर्फी वगैरह, दूध वगैरह, कई असली घी वगैरह, कई चीज़ें डाली जाती है इसके अंदर, इस मालपुए के अंदर। और आपको कीमत जानकर हैरान होगी, एक मालपुए की कीमत आपको 40 से 50 रुपये में ये मालपुआ मिल जाएगा। बहुत ही सस्ती डिश है मालेगांव शहर के अंदर। आप इसे और कोई होटलों वगैरह में खाओगे तो ये कई हज़ारों रुपए की डिश बनाई जाएगी, मगर मालेगांव शहर के अंदर 40 से 50 रुपये में इस तरह से मालपुआ आपको बआसानी मिल जाएगा। मालेगांव शहर में बहुत सी चीज़ें ईजाद हुई है खाने पीने के, वैसे भी मालेगांव शहर के अंदर बहुत ही शौकीन लोग हैं और मालेगांव शहर के लोग इस तरह से कई डिशों को ईजाद करते हैं। नई नई डिश मालेगांव शहर के अंदर तैयार की जाती है, नई नई डिश बनाई जाती है। मालेगांव शहर के अंदर मालपुआ खाने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर मालपुआ सिर्फ खाने के लिए आते हैं। आपको फुटेज में नजर आ रहा होगा देर रात तक लोग इसी तरह से मालपुआ खाने के लिए लोग लाइन लगाकर लगे रहते हैं। 2-2, 3-3 बजे रात तक इसी तरह से भीड़ रहती है दुकानों के ऊपर सिर्फ मालपुआ खाने के लिए। ये साल भर में एक बार बनाई जाने वाली डिश है जो मालेगांव शहर के अंदर बनती है। उसी तरह से मालेगांव शहर के अंदर हलवा पराठा भी बहुत मशहूर है। रमज़ान महीने के अंदर हलवा पराठा एक आम बात है, इसे खाने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक आहार होता है मालेगांव शहर के अंदर। इन हलवा पराठा को खाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रमज़ान महीने की रातों में आते हैं। दोस्तों हलवा पराठे में भी कई अंडे वगैरह मिलाए जाते हैं जिनसे पराठा तैयार किया जाता है। आपको फुटेज में नज़र आ रहा हो, ये कई पौष्टिक आहार से बनाया जाता है। मैदे वगैरह की लोई बनाने के बाद इस तरह से उसके अंदर अंडे वगैरह मिलाने के बाद इस तरह से एक पराठा तैयार किया जाता है। ये देख लीजिए ये पराठा तैयार हो रहा है। पराठा तैयार होने के बाद
उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई किया जाता है। बड़ा करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से इसको फ्राई किया जाता है। ये बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। इसमें भी कई मसाले, कई ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं जिनसे इसे तैयार किया जाता है। हलवा पराठा मालेगांव शहर के अंदर बहुत ही फेमस पराठा है और इसे खाने के लिए भी आपको साल भर इंतजार करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ रमज़ान महीने की रातों को ही यहाँ पर मिलता है मालेगांव शहर के अंदर। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। इसे भी फ्राई करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से सर्व किया जाता है। अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद इस तरह से अंडे पराठे को निकाला जाता है। ये देख लीजिए किस तरह से अंडे पराठे को तैयार किया जाता है। ये पराठा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। इसके अंदर कई ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, कई मसाले डाले जाते हैं जैसे कि काजू बादाम। इसमें भी कई चीज़ें मिक्स की जाती है और इस तरह से हलवा और पराठा मालेगांव शहर के रमज़ान महीने की रातों को और रौनक कर देता है। दोस्तों ये देख लीजिए किस तरह से सर्व किया जाता है और ये भी, इसकी भी कीमत जानकर आप बहुत ही हैरान हो जाओगे। बहुत ही सस्ता आइटम है मालेगांव शहर के अंदर। वैसे भी बड़ी बड़ी होटलों में इस तरह का खाना शायद ही आपको मिले, मगर मालेगांव शहर के अंदर जो खाने का शौकीन शहर है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें इसी तरह से बनाई जाती हैं। नई नई चीज़ों को बनाकर तैयार किया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारा इस वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों। और आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।